गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स, केस फॉर 42 ITR पेज नंबर 338 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर 14 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। ये केस सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर जो हम जर्नल खर्चों को क्लेम करते हैं उसके ऊपर है। फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर हमारी स्क्रूटनी कर रहा होता है या असेसिंग अथॉरिटीज हमारे असेसमेंट कर रही होती हैं तो उनको असेसी के द्वारा किए गए खर्चों से बड़ी दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात होती है कि इन खर्चों को करने की ज़रूरत क्या थी। और असेसिंग अथॉरिटीज जो हैं वो बिजनेसमैन के आर्म चेयर पर बैठ करके उन खर्चों को एनालाइज करती हैं। जो असेसिंग अथॉरिटीज हैं उनका एक अलग माइंड परसेप्शन होता है, एक बिजनेसमैन का एक अलग माइंड परसेप्शन होता है। मेरा मानना यह है कि इस देश को यदि कोई चला रहा है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, बिजनेसमैन चला रहे हैं। उनकी जो विजडम होती है बिजनेस को चलाने के लिए उसका कोई भी तोड़ नहीं होता। एक बिजनेसमैन ही है जो कि एक बड़े बड़े 5 स्टार्स के अंदर जाकर के इतने बड़े बड़े खर्चे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लग्जरीज कार्स परचेज करते हैं, घड़ियां परचेज करते हैं, शादियां करते हैं, जिससे लोगों को व्यापार मिलता है। और वो अपने बिजनेस के लिए चाहे वो महंगी कार खरीदें, चाहे वो हेलीकॉप्टर में जाएं, चाहे वो एयरक्राफ्ट खरीदें, तो जब भी असेसिंग ऑफिसर्स को ये ऐसे खर्चे दिखते हैं जो कि बहुत जिनका अमाउंट बड़ा एबनॉर्मल होता है तो वो उनसे बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। उनको लगता है कि ये बिजनेस के लिए नेसेसरी नहीं है और वो सेक्शन 37 की मर्यादा से बाहर चले जाते हैं। सेक्शन 37 की जो मर्यादा है वो ये कहती है ऑल द एक्सपेंसेस विच हैव बीन डन फॉर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस दैट शुड बी अलाउड। असेसिंग ऑफिसर को ये देखना है कि वो होली एंड एक्सक्लूसिवली व्यापार के लिए किए गए हैं तो उन खर्चों को अलाउ करें। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नेसेसरी बिजनेस के लिए की जाए, नेसेसरी वर्ड नहीं है। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एक जनरल लॉ है या कुछ है। एक सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक अपना डिसीजन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सासोन जे डेविड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और ये केस 1979 का है, बहुत पुराना जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर होली एंड एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ, नेसेसरी नहीं लिखा हुआ। वो जरूरी नहीं है कि वो खर्चा नेसेसरी बिजनेस के लिए किया गया हो, लेकिन यदि वो बिजनेस के लिए किया गया, होली एंड एक्सक्लूसिवली किया गया, कहने का मतलब यह है कि होली एंड एक्सक्लूसिवली थोड़ा लाइटर वर्ड है, नेसेसरी वर्ड बहुत एक्यूट है। यदि मोटे तौर पे वो खर्चा बिजनेस के लिए है तो वो अलाउ किया जाना चाहिए सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर। इसके अंदर एक और बात यह है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस एंड टू अर्न प्रॉफिट्स। एक और गाइडलाइन क्या है कि जनरली वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया गया हो और प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया हो। यदि प्रॉफिट कमाने के बाद में लॉस हो जाता है तो आप उस खर्चे को डिसअलाउ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ कि असेसी ने कोई एक खर्चा किया, किसी को पैसा दिया एनिमेटर सैलरी के हेड में। ये कुछ पैसा जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करने के लिए दिया गया था। उनको जो लोकल एरिया होता है उसके अंदर बिजनेस डेवलप करने के लिए किया गया था। जो वहाँ के छोटे छोटे आर्टिशियन होते हैं, साबुन बनाने वाले होते हैं, जो छोटे वर्कर होते हैं, और अल्टीमेटली जब वो लोग पैसा कमा रहे थे तो वो अपने डिपॉजिट जो है वो कंपनी में जमा कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी को अल्टीमेटली घूम फिर करके उसका बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने उसको खर्चे को डिसअलाउ कर दिया और मैटर जो है वो ट्रेवल करता हुआ जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा, इस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में का, कि वो सारे खर्चे जो कि होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो नेसेसरी बिजनेस के लिए किए गए हो, नेसेसरी वर्ड नहीं है, तो वो सारे खर्चे जो हैं वो अलाउ किए जाने चाहिए। असेसिंग ऑफिसर को असेसी की आर्म चेयर पे बैठ के वो उससे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, वो खर्चा कितना बिजनेस के लिए जरूरी था या नहीं था, लेकिन यदि वो खर्चा बेसिकली व्यापार के लिए किया गया है, चाहे उसके रिजल्ट आए हो या ना आए हो, ये बिजनेसमैन की विजडम है कि वो उस खर्चे को करे या ना करे। ये आपको डिसाइड नहीं करना कि क्या वो खर्चा जस्टिफाइड था या खर्चा जस्टिफाइड नहीं था। एक बिजनेसमैन को साइकिल पे अपने ऑफिस जाना है, गाड़ी के अंदर जाना है या हेलीकॉप्टर के अंदर जाना है, तो ये
असेसिंग ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा कि यदि उसको बॉम्बे जाना था तो वो ट्रेन से भी जा सकता था, शताब्दी से भी जा सकता था, रात को बैठता सुबह चला जाता, वो फ्लाइट से बिजनेस क्लास में क्यों गया। ये असेसिंग ऑफिसर के दायरे में नहीं आता कि वो ये डिसाइड करेगा कि एसएससी अपना खर्चा कैसे करे। यदि उसने अपने व्यापार के लिए वो खर्चा किया है तो उसका खर्चा जो है वो बिजनेस के अंदर अलाउ होना चाहिए। ये इस पूरे केस का एक मूलभूत मैसेज है। जो कोई भी सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर खर्चों को अलाउ करने पे एक अच्छा लिटरेचर ढूंढ रहा है, वो इस केस के अंदर बहुत अच्छा लिटरेचर जो है वो उसको मिल सकता है। दिस केस इज ए वर्थ रीडिंग केस फॉर एवरी person. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax and another versus South Canara District Central Cooperative Bank Limited. Thank you, friends.